इस लेसन में आप एनालॉजी क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को लर्न करेंगे। मज़ीद लेसन के आखिर में चंद कॉमन वर्ड पेयर रिलेशंस और इनको हैंडल करने के तरीके भी डिस्कस किए जाएंगे। एनालॉजी क्वेश्चन की वजाहत के लिए हम ये एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ग्लॉटनी और ईट मेन वर्ड पेयर है। इसके नीचे 5 ऑप्शन पेयर्स हैं। आमतौर पर एनालॉजी में 5 ऑप्शन वर्ड पेयर होते हैं, लेकिन चंद टेस्ट ऐसे भी हैं जिनमें 4 ऑप्शन वर्ड पेयर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एनालॉजी क्वेश्चंस की डायरेक्शंस क्या होती हैं। ये एनालॉजी क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं जो आमतौर पर टेस्ट में आती हैं। पाकिस्तानी टेस्ट में ये कदरे मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। इन डायरेक्शंस के मुताबिक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस a related pair of words or phrases is followed by 5 lettered pairs of words or phrases. Select the lettered pair that the best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair. डायरेक्शन से बात वाज़ेह है कि एनालॉजी क्वेश्चन में सबसे अहम वर्ड पेयर्स में रिलेशनशिप है। सबसे पहले मेन वर्ड पेयर में रिलेशनशिप मालूम किया जाता है और फिर देखा जाता है कि किस ऑप्शन पेयर में इस तरह का रिलेशन पाया जाता है। एनालॉजी क्वेश्चन में जो वर्ड दिए जाते हैं वो एक आम स्टूडेंट्स के लिए कॉमन नहीं होते, इसीलिए वो मुश्किल समझे जाते हैं। इसके बावजूद एनालॉजी क्वेश्चंस को आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि इंसानी याददाश्त चीज़ों को इनके रिलेशन से महफूज रखती है। एनालॉजी के वर्ड अपने रिलेशन की वजह से बआसानी याददाश्त में महफूज हो जाते हैं। एनालॉजी क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे मुनासिब तरीका यह है कि आप एक टेस्ट सेंटेंस सोचें जिसमें दोनों मेन वर्ड्स इस्तेमाल हो जाएं। मिसाल के तौर पर फिश स्कूल के मेन वर्ड्स के लिए क्या सेंटेंस बनाया जा सकता है। फिश के मायने तो आपको मालूम ही हैं और स्कूल के मायने इस कंटेक्स्ट में ग्रुप ऑफ फिश के हैं। ग्रुप ऑफ फिश। इस तरह से हमारा टेस्ट सेंटेंस ये हो सकता है। स्कूल is a group of fish. इसी तरह इस दूसरे वर्ड पेयर में यानी जर्नलिस्ट और टाइपराइटर का टेस्ट सेंटेंस इस तरह से बनाया जा सकता है। जर्नलिस्ट यूज typewriter for his work. इसमें जर्नलिस्ट एक वर्ड है और टाइपराइटर दूसरा वर्ड है और ये सेंटेंस में
इस तरह से हम अब एक मुकम्मल क्वेश्चन को डील करते हैं। इस एग्जाम्पल में ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिशियन मेन वर्ड्स हैं। पहले हम इन दोनों वर्ड्स को यूज करके एक टेस्ट सेंटेंस बनाते हैं। हमारा टेस्ट सेंटेंस ये हो सकता है, ऑर्केस्ट्रा इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। ऑर्केस्ट्रा as a group of musicians। अब हम ऑप्शन पेयर्स में देखते हैं कि किस पेयर में इस तरह का रिलेशन पाया जाता है। ऑप्शन ए, स्टोरी एंड कॉमेडियन। अगर हम इस पेयर को अपने टेस्ट सेंटेंस में फिट करें तो ऑर्केस्ट्रा की जगह पर स्टोरी आएगा और म्यूजिशियन की जगह कॉमेडियन। तो इट्स मीन स्टोरी इज अ ग्रुप ऑफ कॉमेडियंस। नो, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बैंड एंड सिंगर, बैंड इज ए ग्रुप ऑफ सिंगर। नो, क्योंकि बैंड में सिंगर्स के अलावा भी लोग हो सकते हैं, मसलन ड्रमर हो सकता है या गिटारिस्ट हो सकता है। सी ऑप्शन में गार्डन इज ए ग्रुप ऑफ लीफ। नो, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अलबत्ता ऑप्शन डी में ट्राउब इज अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स, और ट्राउब में सिर्फ एक्टर्स होते हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ लॉयर्स। नो, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इस एग्जाम्पल में करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। इस एग्जाम्पल को डील करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। वैसल के अमूमी मीनिंग्स कंटेनर के होते हैं, लेकिन इसके साथ दूसरा लफ्ज फ्लीट है, यानी ग्रुप ऑफ शिप्स। फ्लीट इज ए ग्रुप ऑफ शिप्स। इस कंटेक्स्ट में वैसल के मीनिंग कंटेनर शिप के लिए जा सकती हैं, यानी कि हमारा टेस्ट सेंटेंस बन सकता है कि फ्लीट इज अ ग्रुप ऑफ शिप्स। स्क्वाड्रन के मीनिंग है ग्रुप ऑफ शिप्स। स्क्वाड्रन के मीनिंग है ग्रुप ऑफ शिप्स, और ट्रंक दरख्त के तने को कहती हैं, और लेयर किसी जंगली जानवर के रहने की जगह को कहा जाता है। अब हम वन बाय वन ऑप्शन पेयर्स को देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे टेस्ट सेंटेंस में फिट होता है। अब हमारे पास जो टेस्ट सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से है। Fleet is a group of vessels. Option A. Clearing is a group of forest. No, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। Rank is a group of squadron. No, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। Pack is a group of hound. Yes, ये ऑप्शन पेयर हमारे टेस्ट सेंटेंस यानी कि फ्लीट इज ए ग्रुप ऑफ वेसल्स में एग्जैक्टली फिट हो सकता है। पैक इज ए ग्रुप ऑफ हाउंड, इसलिए
ये इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर है। समटाइम्स इस तरह होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे टेस्ट सेंटेंस में फिट हो जाती हैं। इस सूरत में टेस्ट सेंटेंस को मज़ीद रिफाइन किया जाता है। एनालॉजी का हर क्वेश्चन सिंपल टेस्ट सेंटेंस की मदद से डील नहीं किया जा सकता। ये 3 टेस्ट सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन इनकी मदद से डील नहीं किया जा सकता। इनको हम स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन वर्ड्स में फिट ना हो तो नया टेस्ट सेंटेंस बनाना चाहिए। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें मेन वर्ड पेयर है वाटर एंड रेजरवायर। एग्जाम्पल के लिए वाटर इज स्टोर्ड इन रेजरवायर, वाटर इज स्टोर्ड इन रेजरवायर, water is stored in reservoir। ये हमारा टेस्ट सेंटेंस है। अब हम तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन इसमें फिट करके देखते हैं। ऑप्शन ए, लंबर इज स्टोर्ड इन फॉरेस्ट, नो। फॉरेस्ट लंबर को स्टोर करने के लिए नहीं है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, ओवन इज स्टोर्ड इन किचन, नो। ओवन को किचन में स्टोर नहीं किया जाता। व्हीट इज स्टोर्ड इन सिलो, यस। सिलो इज ए कंटेनर और ए प्लेस वेयर wheat or other grains are stored. So, option C is our correct option. Oil is stored in pipelines? No, pipelines are not used for storing oil. Zoo is stored in animals? No, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसलिए इस एग्जाम्पल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। क्लब एंड गोल्फ। इस एग्जाम्पल में हमारा टेस्ट सेंटेंस हो सकता है क्लब इज यूज्ड टू प्ले गोल्फ। लेकिन ये एक करेक्ट टेस्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इस टेस्ट सेंटेंस में ऑप्शन बी, बॉल इज यूज्ड टू प्ले सॉकर, ऑप्शन सी, ग्लव्स आर यूज्ड टू प्ले बेसबॉल, ऑप्शन डी, रैकेट इज यूज्ड टू प्ले टेनिस, बोर्ड इज यूज्ड टू प्ले चेस। ये तमाम ऑप्शंस इसमें एग्जैक्टली फिट होते हैं, इसलिए हम करेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच सकते। अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने टेस्ट सेंटेंस को मज़ीद रिफाइन करें। हम इस तरह से टेस्ट सेंटेंस बना सकते हैं। क्लब is used to hit
while playing golf. अब इस टेस्ट सेंटेंस में सिर्फ ऑप्शन डी ही फिट होता है। रैकेट इज यूज टू हिट वाइल प्लेइंग टेनिस, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगर किसी एनालॉजी क्वेश्चन में वर्ब्स इस्तेमाल हुए हों तो टेस्ट सेंटेंस में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल मौजू होता है, यानी टू के साथ वर्ब। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमारा टेस्ट सेंटेंस ये बन सकता है, टू क्रॉल is to proceed। इसी तरह से स्किम एंड रीड के लिए टेस्ट सेंटेंस हो सकता है, टू स्किम is to read। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर टेस्ट सेंटेंस बनाते हुए हमेशा लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में ही फिट करें। यह ऑर्डर ज़रूरत के मुताबिक तब्दील भी किया जा सकता है। मसलन ये दो ऑप्शन पेयर्स दिए गए हैं। इसमें पहले ऑप्शन पेयर में राइट टू लेफ़्ट ऑर्डर का सेंटेंस बेहतर अंदाज में बनाया जा सकता है, यानी a shard is a piece of pottery। इसी तरह से a homely is a long moralistic sermon। इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के वर्ड मीनिंग मालूम करते हैं। म्यूटर के मीनिंग मुंह दबाकर हल्की आवाज़ में बोलना। डिस्पैच का मतलब किसी चीज़ या पैगाम का भेजना। कार्व के मीनिंग है किसी सॉलिड मटेरियल को तराशना, और स्टैगर का मतलब है गैर मुतवाज़ी चलना। बाकी वर्ड के मीनिंग तकरीबन हमें मालूम है। अब हम मेन वर्ब यानी कि राइट और स्क्राइबल को यूज़ करते हुए टेस्ट सेंटेंस बनाते हैं, जो कि ये हो सकता है, टू स्क्राइबल is to write। In a hasty manner।
अब हम इस टेस्ट सेंटेंस में ऑप्शनल वर्ड पेयर्स को फिट करके देखते हैं। ऑप्शन ए, टू म्यूटर इज टू शाउट इन ए हैस्टी मैनर। नो, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। डिस्पैच इज टू सेंड इन एन हैस्टी मैनर। नो, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। कार्व इज टू कट इन हैस्टी मैनर। नो, ये भी हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता। स्टैगर इज टू वॉक इन ए हैस्टी मैनर। यस, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी इस एग्जाम्पल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस एग्जाम्पल को डील करने के लिए डॉक्टर परफॉर्म हिज ड्यूटी इन हॉस्पिटल। डॉक्टर परफॉर्म his duties in hospital। ये हमारा टेस्ट सेंटेंस हो सकता है। इसको देखते हुए हम ऑप्शन सी में देखते हैं कि प्रोफेसर परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन कॉलेज, इसलिए सी इस एग्जाम्पल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं शटलकॉक इज यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। सिमिलरली पुक इज यूज्ड टू प्ले आइस हॉकी, इसलिए इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं बर्ड्स आर enclosed in an aviary। इसी तरह से फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम। बर्ड्स की जगह पर फिश और अवेरी की जगह एक्वेरियम लगाएं तो ऑप्शन ई क्लियरली इसमें फिट हो जाता है, इसलिए इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। इसी तरह से टनल इज यूज्ड टू क्रॉस माउंटेन, ये हमारा टेस्ट सेंटेंस हो सकता है। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ब्रिज इज यूज्ड टू क्रॉस रिवर, जो एग्जैक्टली उसी रिलेशनशिप में आता है जिसमें मेन वर्ड पेयर है, इसलिए इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लासिफिकेशन, इस पार्ट में हम चंद कॉमन रिलेशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला रिलेशन है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग तकरीबन एक जैसे होते हैं। मसलन सर्च एंड फाइंड, दोनों के मीनिंग तकरीबन एक जैसे हैं। लुक एंड सीक, दोनों के मीनिंग तकरीबन एक जैसे हैं। इसी तरह से स्टडी और लर्न भी एक जैसे अल्फाज हैं। इस एग्जाम्पल में मेन वर्ड पेयर्स यानी कि चिल्ड एंड कोल्ड आर सिनोनिम्स, क्योंकि इनके मीनिंग तकरीबन एक जैसे हैं। अब हम ऑप्शन पेयर में सिनोनिम्स तलाश करते हैं। ड्राई और पार्च के मीनिंग भी एक जैसे हैं, यानी ये भी सिनोनिम्स हैं।
इसलिए इस एग्जाम्पल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग एक दूसरे के मुतजाद हैं। मसलन एनार्की और गवर्नमेंट मुतजाद वर्ड हैं, क्योंकि एनार्की का मतलब गवर्नमेंट का ना होना है। इसी तरह पेन्योरी का मतलब वेल्थ का ना होना है। इस तरह पेन्योरी और वेल्थ एंटोनिम्स हैं। इस एग्जाम्पल में मेन वर्ड एक दूसरे का मुतजाद यानी एंटोनिम्स हैं, क्योंकि स्टैटिक और मूवमेंट दोनों वर्ड्स एक दूसरे के मुतजाद हैं, एंटोनिम्स हैं। इसी तरह से कैलो और मैच्योरिटी, कैलो के मीनिंग मैच्योरिटी का ना होना, इसलिए कैलो और मैच्योरिटी एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। और क्योंकि हम इस क्वेश्चन में एंटोनिम्स सर्च कर रहे थे, क्योंकि मेन वर्ड पेयर एंटोनिम्स है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। मेंबर एंड क्लास टाइप एनालॉजी में एक वर्ड क्लास को जाहिर करता है, जबकि दूसरा वर्ड इस क्लास का एक मेंबर होता है। मसलन इस एग्जाम्पल में फ़िश एक क्लास है जिसमें बहुत सी अक़साम की फ़िश शामिल हैं, और ट्राउट इसमें एक शामिल एक फ़िश टाइप है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में मैमल एक क्लास है और वेल एक मैमल है, यानी इस क्लास का एक मेंबर है। इसलिए इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी एनालॉजी क्वेश्चन में दोनों मेन वर्ड्स एक ही कंसेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एक वर्ड दूसरे के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होता है। मसलन इस एग्जाम्पल में हॉट और टैपिड किसी चीज़ के गर्म होने को जाहिर करते हैं, लेकिन टैपिड कम गर्म को शो करता है, और हॉट एक जनरल टर्म है जो टैपिड के मुकाबले में ज़्यादा गर्म चीज़ को जाहिर करता है। इसी तरह ऑप्शन डी में जॉय और एक्सटेसी, एक्सटेसी एक्सट्रीम जॉय को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन दोनों वर्ड्स में जॉय और एक्सटेसी में सिर्फ इंटेंसिटी का फ़र्क है। पार्ट टू होल एनालॉजी रिलेशन में एक वर्ड दूसरे वर्ड के पार्ट को जाहिर करता है। मिसाल के लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एटम इज ए पार्ट ऑफ मैटर। इसी तरह से कंपोनेंट एक सिस्टम का पार्ट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डेफिनेशन, डेफिनेशन एनालॉजी में एक वर्ड दूसरे वर्ड के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। डेफिनेशन एनालॉजी में एक वर्ड दूसरे वर्ड के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। मसलन इस एग्जाम्पल में लाइन एक कार्निवोर है, यानी कि लाइन एक गोश्तखोर जानवर है। इसी तरह से ऑप्शन ई में शार्क स्कैवेंजर है, क्योंकि ये इसकी फीड, शार्क की फीड डेड प्लांट्स मटेरियल वगैरह होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। लैक ऑफ टाइप की एनालॉजी में एक वर्ड दूसरे वर्ड की एब्सेंस को जाहिर करता है। मसलन एनार्की में, एनार्किज्म में गवर्नमेंट नहीं होती। इसी तरह से एनोनिमस का कोई नाम नहीं होता। इस एग्जाम्पल में इन स्पीड ऐसी चीज़ को जाहिर करता है जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता। इसी तरह ऑप्शन बी में पैथेटिक में जेस्ट नहीं होता। इसलिए इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मैनर टाइप एनालॉजी में एक वर्ड दूसरे वर्ड के एक्शन या परफॉर्मेंस के मैनर या स्टाइल को जाहिर करता है। मसलन इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में
प्रेटल इज ए स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। इसी तरह ऑप्शन डी में प्रोमेनेड इज ए टाइप ऑफ वॉकिंग और स्टाइल ऑफ वॉकिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। फंक्शन एनालॉजी टाइप क्वेश्चन में एक वर्ड दूसरे वर्ड का फंक्शन या पर्पस जाहिर करता है। इस एग्जाम्पल में स्टोमिक का फंक्शन डाइजेस्ट करना है। स्टोमिक का फंक्शन डाइजेस्ट करना है, इसी तरीके से एयर का फंक्शन लिसन करना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। कॉज एंड इफेक्ट टाइप एनालॉजी क्वेश्चन में एक वर्ड दूसरे वर्ड के काज को जाहिर करता है। इस एग्जाम्पल में एनेस्थेटिक एक केमिकल है जो बेहिसी यानी नमनेस पैदा करता है। इसी तरह ओपियम यानी अफीम यूफोरिया काज करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। प्रोडक्ट एंड सोर्स टाइप क्वेश्चन में एक वर्ड एक इंग्रेडिएंट को जाहिर करता है और दूसरा वर्ड इससे बनने वाली प्रोडक्ट को जाहिर करता है। मसलन इस एग्जाम्पल में रेयॉन सेलुलोज से बनता है और इसी तरह से ऑप्शन डी में सिरेमिक क्ले से बनता है। इस टाइप यानी वर्क एंड टूल एनालॉजी में एक वर्ड किसी टूल को जाहिर करता है और दूसरा वर्कर को जो इस टूल को इस्तेमाल करता है। इस एग्जाम्पल में टॉर्च एक टूल है जिसको वेल्डर इस्तेमाल करता है। इसी तरह से बाइंडर एक डिवाइस है जिसको प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर इस्तेमाल करता है।